हे एवरीवन, आई एम भूपेंद्र एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पेयर्स के बारे में जिनमें हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सबसे पहला पेयर है हमारा USD JPY। तो डेली टाइम फ्रेम में हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर के जाएंगे, वहां भी हम लोग देखने वाले हैं क्या सिनेरियो है, कैसा है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको, तो क्या है, पीछे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था यहाँ से इस लो को लेने के बाद में। अगेन से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुका था। अगेन से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आया, डाउन गया, उसको हाई बनाया। हाई के बाद में मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ पे जाकर क्लोजिंग दिया, तो इसका लो बना, वो पिछले वाले लो को ब्रेक कर गया। ठीक है, ब्रेक करने को मार्केट अप में गया। अप में जाने के बाद में क्या होता है कि एक नया हाई बनाया, एंड उसके बाद में यहाँ से एक गिरा, तो उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी बना दिया। जैसे मैं अगर इसका स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊं देन, तब आप यहाँ से देखो, तो ये हमारा क्या है, लो यहाँ से कर रहा हूँ, उसका हमारा हाई ये है। इससे पहले के जो हाई लो हैं, ये कोई हाई लो नहीं होते हैं, ये माइनर वाले होते हैं। ठीक है, ये इसका इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट स्वीप किया तो मार्केट यहाँ से हमें बुलिश को देखने को मिला। यहाँ से हमारा क्या बना, एक लो, एंड उसके बाद हमारा हाई यहाँ पर बना। हाई के बाद में हमारा लो यहाँ बना, एंड क्लोजिंग हमारी यहाँ पर हुई। तो हमारा ये लो, लो के बाद में हाई हमारा ये, एंड उसका मार्केट अभी कंटिन्यूसली गिर रहा है। गिरने के साथ साथ आप देखोगे तो मार्केट यहाँ तक आ चुका है, तो उसका ये वाला लो था, उसने ब्रेक किया, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ठीक है, बट उसके नीचे भी अभी हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी तो कैसे देखेंगे, और सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हम कैसे देखेंगे। तो ट्रेंड क्या था, चेंज हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से डाउन हो जाएगा पूरी तरह से। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट का अगर हमें बाय साइड देखना है, कि हम बाय के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, तब किधर साइड से करेंगे, वो लेफ्ट साइड से हम देखेंगे किस साइड में कौन सा हमें मूव मिल रहा है देखने को। वहां से हम लोग क्या करेंगे, बाय के लिए इस साइड से देखेंगे। तो साइड लेफ्ट वाला है, इससे हम बाय के लिए देखेंगे, एंड ये वाला साइड है यहाँ, इस साइड से हम सेल के लिए देखेंगे। अब ऐसे नहीं कि हमें यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली, कि हमें यहाँ से एक मिला पीवाई, एक पीवाई मिला, कौन सा, कहाँ से, यहाँ से हमें एक पीवाई मिला, एंड यहाँ से पीवाई मिलने के बाद हम यहाँ से बाय का करेंगे, नहीं, क्योंकि ये इसी साइड का, इस साइड से हम ओनली सेल के लिए फाइंड कर सकते हैं, ना कि बाय का कर सकते हैं। बाय का करना होगा तो हम किसका करेंगे, हम बाय का करेंगे, तब इधर से बाय का करेंगे, तो हम इस साइड से जो हमारा पीवाई बनते हैं, ये वाला पीवाई है, मिटिगेट है, तो हम 50% लेते हैं। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया एक अग्रेसिव कैंडल से, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। तो आगे से देखेंगे तो ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद में मार्केट ने इसको इसको इसके अंडर आया, एंड मार्केट डाउन चला गया। क्यों, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक हो चुका है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर हम जो प्राइस एक्शन की लैंग्वेज बोले तो इसको बोलते हैं सपोर्ट विकम रेजिस्टेंस। और SMC के अनुसार बोले तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। मार्केट यहाँ से आया एंड मार्केट ब्रेक कर गया, एंड उसके बाद हम देखें नेक्स्ट तब, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा, हमें फिर बाय यहाँ पे मिला, तो हमें बाय यहाँ से नहीं करना होता है, क्योंकि हमारा जो बाय का सिस्टम बनता है वो इस साइड से बनता है। ठीक है, तो अब हम जो बहुत सारे लोग ना इस साइड से बना लेंगे, तो छोटा मोटा प्रॉफिट उनको मिल सकता है। बट अभी देखो, ये हमारा पीवाई, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया रहता है पीवाई फाइंड करने का यही रहता है कि जिसकी बिक इस प्रकार से निकली होती है तो उसी का बिक मैं लेता हूँ। तो ये जो बिक है, मैं इसको लूंगा तो यहाँ से बाय के लिए बन सकता था, लेकिन ये इसी साइड का है, तो मैं यहाँ से बाय का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये उल्टी साइड का ट्रेड है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। और इधर साइड में अगर देखोगे तो ये हमारा फेल हो गया है, एंड मार्केट यहाँ पर आता है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट पीवाई है वो ये वाला है, इस साइड का। अगर इंड्यूसमेंट करने का मार्केट यहाँ पर टच करता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे। सेल साइड के लिए हमें ये वाली साइड देखनी है, बाय साइड के लिए हमें ये वाली साइड देखनी है। उसके बाद हम देखेंगे तब क्या, कि ये वाला जो लो था, मार्केट ने इसको स्वीप किया एंड अप चला गया। तो ये वाली जो लाइन है, ये होती है QML लाइन, कौन सी, कोशी मॉडल लाइन। ठीक है, ये QM पैटर्न नहीं है, एक लाइन होता है QM लाइन। अब उसके बाद में हम लोग देखें तो इस वाले बिक का देखो, मेरा जो क्राइटेरिया रहता है, मैंने बताया आपको कि ये वाला जो बिक है, मैं इस पूरी बिक को अपनी पीवाई के अंडर लूंगा, बट मैंने H1 पे जाकर के इसको थोड़ा छोटा कर लिया है, जिससे मेरा एसएल जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए। अब जब मेरी ऐसी बिक बनती है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा, और उसके नीचे का एसएल लगा दूंगा। मैं यहाँ पर किसी भी कंफर्मेशन में वेट नहीं करूंगा कि जो चेंज ऑफ फैक्टर बने या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बने, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑलरेडी मैं, यहाँ पर मेरा ये वाला पीवाई का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्या करूंगा, अपना लिमिट लगा दूंगा, एंड उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगा। मार्केट मेरा एसएल खाएगा, तो कितने पिप का खाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 पिप का, 30 पिप का, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता स्विंग ट्रेडर के लिए कि वो उसे देख पाए, बहुत सारे काम होते हैं, आपके लिए वीडियो भी बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा एंड छोड़ दूंगा। ट्रेडिंग करता हूँ तो जब स्कैल्पिंग करते हैं तो वहां पे हमें चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना होता है 1 मिनट में। बट ये जो सेटअप बना रहा हूँ मैं, ये जो सेटअप है मेरा क्लियरिफाई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोई भी चेंज ऑफ फैक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देखता हूँ, मैं ऑलरेडी लिमिट लगाता हूँ, दूसरे पेयर में जाकर दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ। मार्केट अगर पहले यहाँ पे जाता है, तब यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। अगर पहले यहाँ पर आता है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। तो ये जो है, ये जो मैंने बताया आपको, ये जो मैंने बताया आपको, ये किसका है, Day 1 का। लेकिन आप इसे H1 पे, M1 पे जाकर के छोटा कर सकते हो। जैसे मैं H1 पे जाऊंगा, तब
मैं H1 पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसी और जो बाय की अपॉर्चुनिटी पहले उसको देखते हैं। ये देखो ये QML है, ये वाला QML लाइन है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, एंड अप गया, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लिक्विडिटी है। लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अपना छोटा QML यहाँ पे फाइंड करेंगे, एंड यहाँ से इसको बाय करने का सोचेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे देखो ये IM मतलब इनवैलेंस बचा हुआ है, तो हम इनवैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे यहाँ तक आने का, एंड हम इसके अंदर से, इतने के अंदर से हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे, एंड इसके नीचे का हम ऐसे रखेंगे। अब मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मेरा तो ऐसा थोड़ा बड़ा ही होता है, लेकिन आप जो है क्या है, आपको जैसा मस्त जैसा अच्छा लगे कन्फर्मेशन सबमिटेड में, जो छोटा ऐसा आपको पसंद है, तो आप इसके अंदर चेंज ऑफ कटर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फिर स्वीपिंग देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये है। एंड अब अगर हम देखें किसके लिए, तो सेल वाला साइड वाला हम उसको देखें, तब ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हुआ, चेंज ऑफ कटर बाद में। एंड ये भी हमारा क्या था, एक ब्रेकर ब्लॉक था, क्योंकि मार्केट ने इसको यहाँ से देखेंगे तब इसको ब्रेक किया, और M15 में, तो M15 में फिर हमारा चेंज ऑफ कटर हो जाता है, इस प्रकार से होता है, तो लेकिन वो मार्केट फिर से नीचे आ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको M15 में, ये वाला जो सेटअप है हमारा बाय, ये जो सेल का सेटअप है वो M15 में, हम उसको देखने वाले हैं M15 में। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। अगर M15 में देखेंगे हम लोग, तो डेली वन पे तो पूरा बिग था, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तब, ये जो हमारी लाइनिंग आ रही है पीछे से ना, ये जो पीछे से लाइनिंग दिख रही है आपको, कौन सी वाली, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली जो है, इस वाले हाई को उसने ब्रेक करके देन तब मार्केट नीचे गिरा, तो ये होता है हमारा कोसिमोटो लाइन। लेकिन मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो मार्केट है ओरिजिनल में, यहाँ से लिक्विडिटी जो थी इसकी, इसकी जो लिक्विडिटी थी, वो इस वाली बिग का जो ये PY है, ये जो PY है, मार्केट ने ये वाला PY लिया, एंड मार्केट तब नीचे गिरा। आगे देखेंगे, अगर मार्केट ये वाला PY था, एंड मार्केट इसके अंडर से गिरा, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग अब जो यहाँ से लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो PY है, ये वाला जो PY है, ये जो PY है हमारा कौन सा है, हमारा जो PY है वो इतना है, ठीक है। अब जो PY है हमारा इतना है, लेकिन बहुत सारे लोग ना यहाँ पे इस वाले को मार्क करके सेलिंग करेंगे, कौन से वाले को, इस वाले को मार्क करके सेलिंग करेंगे। तो ये जो है ये ट्रैप है, आपको इसमें सेलिंग नहीं करना, भला ही मार्केट यहाँ से नीचे चला है, लेकिन आपको यहाँ से सेलिंग नहीं करना, आपको सेलिंग कहाँ से करना है, क्योंकि ये जो है लिक्विडिटी है, आपको ओरिजिनल पहले हाई से सेल करना है, और हो सके तो इतने से आपको लिमिट लगा के छोड़ देनी है, फिर जैसे भी करना है, उसके बाद आपको उसको रहने देना है, जैसे भी होगा वो आपको आगे चल के कंफर्मेशन से ट्रेड करोगे तब दिखेगा, या फिर यहाँ तक का बिग बनेगा, एंड कंफर्मेशन आपको यहाँ पर आकर के मिल जाएगी। इससे मैं बताऊं, तो यहाँ तक का आपका बिग बना, मार्केट यहाँ से गया, बिग वन आया, एंड यहाँ पर आकर के उसने कंफर्मेशन आपको दी, जैसे भी करके कंफर्मेशन वो देता है, जैसे भी आप समझ पाते हो, एंड आपने यहाँ से सेल करा, तो इस प्रकार से भी यहाँ से स्ट्रक्चर बन के बिग बनाने के बाद हम वो कर सकता है। तो मैं बिग को नहीं छोड़ता हूँ, तो इसलिए मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ। आप चाहे तो लिमिट लगा सकते हो। तो मार्केट का कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है मेरे हिसाब से, जैसे मेरे जो मेरा क्या है, बैक टेस्टिंग है, जैसे भी कुछ है, तो मेरे अनुसार तो इस प्रकार से मार्केट में कुछ होने वाला है, और हो सकता है, डेफिनेटली नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है। तो इस वाले पे आपको सेल नहीं करना है, इस वाले पे सेल करेंगे, एंड नीचे जो मैंने PY बताया उस पर हम बाय करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे CAD JPY। CAD JPY डेली पे चलेंगे तब, तो डेली पे तो कोई सिनेरियो नहीं था कि यहाँ से हम बाय लेंगे सेल लेंगे, क्योंकि बाय का जो था हमारा क्या था, ये वाला हमारा ट्रेड बाय का था, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या था, एक POI था जो जबरदस्त था, पूरा QML के साथ में था, लेकिन मार्केट ने उसको फेल कर दिया है। मार्केट ने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया। पहले हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। इसका माइनर लो ये था, एंड इसने इसको स्वीप किया नीचे से, तो हमारा क्या हुआ, ये वाला लो कंफर्म हुआ, एंड हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये हाई बना, एंड ये लो, मार्केट ने क्या नया हाई बनाया, एंड हाई बनाने के बाद ये क्या हो जाता है, इंड्यूसमेंट, मार्केट को फिर यहाँ से हम बाय करना चाहिए इस वाले की वजह से, ठीक है। तो नहीं नहीं हुआ, एंड उसके बाद हम लोग देखें तो हाई बनाने इसने स्वीप किया, तो हमारा जो POI था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होने के बाद में ये बिग का हमने POI लिया, पूरा कैंडल का नहीं लिया, पूरा बिग का लिया, क्योंकि पूरा बिग कभी भी अनमिटिगेट है। उसके बाद में मार्केट अब चला गया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड मार्केट ने इस वाले लो को हमारे को ब्रेक कर दिया, तो ये वाला जो POI है हमारा, ये वाला ना, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है इस टाइम पर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से सेल करेंगे। अब सेल जो करेंगे हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जहां पर है कि हम जो इसी ब्रोकर के अंदर जो क्या करेंगे, सेल करेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना सप्लाई डिमांड वाला सिस्टम लगाएंगे। क्या होता है, ये क्या था, डिमांड था, लेकिन अब क्या हो गया, ये सप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है। तो सप्लाई हमारी यहाँ नहीं बची है, हमारी सप्लाई है वो यहाँ नहीं बची है। हमारी जो सप्लाई है, ये आगे बढ़ाएंगे तो इसको देखेंगे तब ये वाला हमारा सप्लाई नहीं है, हमारा जो सप्लाई है एक्चुअल में वो इस वाली कैंडल का ये पूरा बिक है, क्योंकि ये क्या है,
डेली कैंडल है और इसने ये वाली कैंडल को स्वीप किया हुआ है, तो मेरा जो क्राइटेरिया रहता है वो इसी का रहता है। एंड ऊपर के देखें तब इसको ब्रेक किया तो हम जो है इस वाली पीओआई से फिर सेल करेंगे, इस वाली पीओआई से सेल करेंगे जो ये वाली पीओआई है, ठीक है, क्योंकि इसने भी इस वाली कैंडल को स्वीप किया हुआ है। स्वीप करने के बाद में अब जो हम क्या करेंगे, इसे पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, इसका बिग लेंगे, क्योंकि इसका बिग जो है अनमिटिगेट है, इसका पिक जो है अनमिटिगेटेड एंड 15 मिनट। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय का मैंने होता है, बाय का जो ट्रेड लेते हैं हम इस साइड से लेते हैं, लेकिन इस साइड में मुझे कुछ नहीं पता है कि कहाँ से मुझे बाय करना है कहाँ से नहीं करना है, लेकिन सेल का पता है कि मुझे या तो यहाँ से सेल करूंगा या फिर मैं यहाँ से सेल करूंगा। मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है कि मैं इस साइड से बाय कहाँ से करूंगा, तो मैं सेल के लिए सोच रहा हूँ ओनली, मैं बाय के लिए नहीं सोच रहा हूँ, ना ही मैं कोई बाय का ट्रेड ले रहा हूँ। अगर 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर बना तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ यहाँ तक के लिए। एंड उसके बाद में हम देखें इसे 15 मिनट या H1 पे जा करके, मैं गया H1 पे, ठीक है। एंड आप इस वाली लाइन को देखोगे तो इसको स्वीप किया तो ये क्या था, हमारा क्यू एम एल था, क्या क्यू एम एल लाइन है ये। एंड उसके बाद में इसने देखो पूरा स्वीप किया हुआ है, तो मैं जो H1 का जो मेरा क्राइटेरिया है, मैं इसका बिक ही लूंगा ओनली, मैं पूरा कैंडल नहीं लूंगा, मैं इसका बिक लूंगा ओनली। एंड जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पर मेरी ऑलरेडी लिमिट लगी हुई है, लगा भी दी है मैंने, ऐसे नहीं कि बता रहा हूँ तो मैंने लगाई नहीं, लगा दी है मैंने लिमिट ऑलरेडी। एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ से आएगा और इसके ऊपर का मेरा एसएल है, तो मार्केट यहाँ से मेरे हिसाब से नीचे जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। और बाय का मुझे इस साइड से कोई पता नहीं चल रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर H1 में देखोगे तो चेंज ऑफ फैक्टर काफी ऊपर हो चुका था, ये हमारा हाई था, ये वाला लो था, ठीक है, इसको ब्रेक किया तो ये हमारा लो बन गया, तो चेंज ऑफ फैक्टर तो हमारा यही बन चुका था। तो मैंने यहाँ तक की मैपिंग नहीं की है, मैंने खाली जहां मुझे एंट्री लेनी थी वहीं पे मैपिंग की हुई है। तो ये क्या है, हमारा पूरा चेंज ऑफ फैक्टर जो है यहाँ से है, पूरा चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ से है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से है। अब यहाँ पे जिन जिन ने सेल लिया था उनका जब जब यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करता है तो उनका ब्रेक बनाता है, ठीक है। ब्रेक के बाद मार्केट क्या करता है कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बट मार्केट ने एसएल खा लिया तो यहाँ तक का लिक्विडिटी उसने ऑलरेडी ले लिया यहाँ तक का, ठीक है। एंड यहाँ से जो सेल ट्रेड बची वो अलग है। अब जो सेल ट्रेड बची है वो ऊपर तो किसी ने ली नहीं होगी, ली होगी तो काफी टाइम पुरानी जो एनालिसिस है उसकी उस पर ली होगी, इसे मैं आपको दिखाऊं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये क्यूएमएल लाइन इसकी है, यहाँ से इसकी क्यूएमएल लाइन। एंड हम क्या करेंगे इसका, हम इसको जो बाय हम जो इसको सेल करेंगे तो क्यूएमएल से फिर इस पूरी कैंडल को लेकर के सेल करेंगे, क्योंकि वैसी वाली कैंडल यहाँ पे है नहीं, H4 में शायद ये वैसी वाली कैंडल है, उसी में बताता हूँ। ये जो स्वीपिंग कैंडल है वो हमें यहाँ पे काम करेगी, तो वो H4 पे देखोगे तो वो वाली कैंडल दिखेगी, लेकिन H1 पे ये पूरा क्लोजिंग है। एंड मार्केट यहाँ से आया एंड मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। अब काफी लोग क्या करते हैं ना, एक ही जगह से अगर जो डिमांड सप्लाई बने जा रहा है तो बार बार वहीं से सेल बाय करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, अगर आपका एक बार डिमांड बन गया है और उस मार्केट एक बार घूम करके आ गया है तो दोबारा से वहां से आपको क्या करना है, बाय नहीं करना है। डिमांड से बाय करते हैं ना, तो वहां से आपको क्या करना है, बाय नहीं करना है। एंड उसके बाद में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ हो गया, एंड हमारी लिक्विडिटी अभी बची हुई है, जो ऊपर साइड में लिक्विडिटी है वो बची हुई है। एंड ये वाली लिक्विडिटी भी यहाँ पर क्रिएट हुई है, ये इसने हंट नहीं किया है, बट इसका यहाँ तक का क्या है, देखो यहाँ से कोई कंफर्मेशन की ट्रेड नहीं थी कि जो लोग यहाँ से ट्रेड ले पाए, जो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था जहां से यहाँ से लोग ट्रेड ले पाए, एंड मार्केट नीचे गिरा तो इंड्यूसमेंट हुआ, तो लोगों ने इसी को मार्क करके यहाँ से ट्रेड लिया इस वाले से, तो यहाँ से ट्रेड लिया, मार्केट ने प्रॉफिट दिया, लेकिन लोगों ने बुक नहीं किया, मार्केट फिर गया तो फिर से लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया, एंड मार्केट ने फिर से नीचे उन्होंने प्रॉफिट दिया, फिर भी लोगों ने प्रॉफिट नहीं लिया। एंड उसके बाद में लोगों ने ब्रेक इवन किया था, तो उसका लिक्विडिटी मार्केट यहाँ से ऑलरेडी ले चुका है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट क्या करता है, हमें जो एक मौका मिलता है कि जब सबका हंट हो जाता है ना, मार्केट का मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है, तो हमें वहां से एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कौन सी मिल सकती है। तो हमें देखो H1 में जो अपॉर्चुनिटी मिली वो ये थी, तो हमें इसके अंडर से सेल करना होता है। ये मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में सिग्नल भी दिया था, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है तो उसमें देख सकते हो इसे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सेल कर सकते थे इसको, लेकिन अब यहाँ से लोग ना, अब यहाँ से सेल करेंगे कहाँ से, अब जो है मार्केट यहाँ पर आएगा तब यहाँ से सेल करेंगे। तो आप लोगों को भी यहाँ से बचना है, अब यहाँ से आपको सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी जो है वो खा के चला जा चुका है, एंड अब जो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, यहाँ से जो हमारे सेलिंग ट्रेड है, अब उनको एसएल खाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली लिक्विडिटी बन चुकी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी सेल का ट्रेड नहीं लेना है। एंड उसके बाद में मार्केट का जो कुछ सिनेरियो है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि ये क्या था हमारा, ये लो था, ये हाई था, ये वाला लो, ये वाला माइनर हाई, एंड ये लो, एंड ये हाई, तो ये इंड्यूसमेंट काम किया, एंड मार्केट ने इसको क्या किया,
ब्रेक डाउन दे दिया। एंड उसके बाद में आप लोग देखोगे तो ये ब्रेकर ब्लॉक ने यहाँ पे काम किया, ब्रेकर ब्लॉक ने यहाँ पे काम किया, ये पूरा ब्रेकर ब्लॉक उसने यहाँ पर काम किया। अभी लोगों ने यहाँ पे जो ये यहाँ पर काम किया, यहाँ से पूरा मार्केट जो है पूरा डाउन चला गया। एंड जो स्वीपिंग वाले ट्रेडर होते हैं, मतलब मार्केट को देखेंगे कि यहाँ से ट्रेड मिला और यहाँ से स्वीप करके नीचे क्लोज मिला, तो वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो उनका ट्रेड जो था वो यहाँ पे हुआ होगा, और यहाँ से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया होगा, क्योंकि मार्केट का क्या है, यहाँ से और यहाँ तक का जो ऐसे लेवल काफी बड़ा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, और इस वाली बिग की हमारी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से हम लोग सेल करेंगे, टारगेट जो रहेगा वो हमारा जो भी नया लो बन के आएगा मार्केट, जिससे भी लो को बना करके आएगा मार्केट, वहीं तक हम लोग टारगेट लेंगे। मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से अगर इस प्रकार से आप जाता है, मार्केट यहाँ से आप जाता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो सेल करेंगे, मार्केट का टारगेट जो रहेगा वो यहाँ तक रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अगर यहाँ से जाता है तब मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं ये नीचे ने और लो बनाता तो हम उसी लो का टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। 15 मिनट में है बट H1 में है, बट ये स्विंग ट्रेड है। आपको ध्यान रखना ये QM लाइन है, ये परफेक्ट काम करेगा मेरे हिसाब से, और करना चाहिए। कर सकता नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पूरा तरीके से काम करना चाहिए और काम करेगा भी मुझे लगता है। बट चलो फिर भी बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है कि मार्केट ऐसा करे। 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि ये होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, मार्केट में ऐसा हो सकता है। और मेरा तो ऑलरेडी लिमिट भी लगा चुका हूँ मैं तो यहाँ पे, मुझे इतना कंफर्मेशन तो है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, तो मेरा जो ट्रेड है, मैंने रात एक ट्रेड दिया था, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि सर ये जो ट्रेड है आपने बिना लिक्विडिटी कैसे लिया। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ फैक्टर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसका क्या है ऑलरेडी, ये जो इसका लिक्विडिटी था ना, इसको इसको हंट करना था, इतनी सारी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की है, उसको बनाना था, ठीक है, उसको इससे खाना था। तो मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट गिरा यहाँ से, ऐसे चेंज ऑफ फैक्टर बनाया, एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे आया। नीचे ये अनमिटिगेट नहीं था, ये सारे मिटिगेट थे, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आया। एंड उसके बाद में मार्केट ने ये जब पिछला वीक ओपन हुआ था, तो तब यहाँ से हमें क्या मिला, ये हमारा एक सप्लाई जोन है, एंड इसके नीचे इनबैलेंस भी है। एंड मैंने जो कल रात जो सिग्नल दिया था उसका, तो ये था, वो उसने उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है ये वाला, तो ये वाला जो लिक्विडिटी है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये देखो इसका लिक्विडिटी तो है, बट 15 मिनट में आपको दिखाऊं, 15 मिनट में देखो ये इनबैलेंस है, एंड ये इसका लो, ये इसका हाई, एंड ये लो, एंड इसका हाई, तो इसने इसका लिक्विडिटी ले लिया। एंड मार्केट ने यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी कि कोई यहाँ से क्या कर सके, इसको सेल कर सके। अगर यहाँ से सेल करना होता किसी को, तो कहाँ से करेगा कोई, अगर किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं होगी तो कोई कहाँ से सेल करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट कोई ट्रेड चलाएगा, ठीक है, मार्केट जब कोई ट्रेड चलाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग इसका देखते हैं, है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना नया, एंड मार्केट का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ से सेल करेंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि POI के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम इसका POI लेंगे एंड बाय के लिए सोचेंगे। तो बाय वालों को तो थोड़ा प्रॉफिट दिया, एंड वो उन्हें बाहर कर दिया, एंड सेलिंग वाला ट्रेड जो कंटिन्यूसली चलता रहा, तो बाय वालों को ऐसे ऐसे लिया। एंड यहाँ से सेल वाले जो थे बैठे हैं यहाँ पर ना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, अब इसके अंदर से देखो, ऊपर ऊपर साइड में जो लिक्विडिटी है, ये वाला लिक्विडिटी नहीं है भैया, हमारा जो लिक्विडिटी है वो कौन सा, ये वाला लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने इसको हंट करने के लिए मार्केट यहाँ पे गया, लोगों की लिक्विडिटी खाई, एंड जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया उनका ट्रेड चलता रहा। अब यहाँ पे कोई ऐसा क्लियर आउट ब्लॉक नहीं है जिन्होंने, जिससे लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया हो, बट बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। तो यहाँ का जो लिक्विडिटी था वो इस वाले पॉइंट पे था, कौन से वाले पे, इस वाले पे, तो वो इसने ऑलरेडी यहाँ पे हंट कर लिया है। हंट करने के बाद में मार्केट ने नीचे देखो ये स्विप किया, एंड उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और हमारा हाई जो था वो ये कंफर्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हो चुका है, समथिंग मैंने बनाया नहीं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो इस वाले हाई से हम लोग लेंगे, लेकिन उसका फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो हाई है वो कौन सा है, वो हाई ये है। अभी देखो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है, लोगों ने इसके अंदर डायरेक्टली ट्रेड लिया, इसके अंदर लोगों ने डायरेक्ट ट्रेड लिया इसके अंदर, ठीक है। और मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, फिर से 1 मिनट या इतने टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो मार्केट जब यहाँ से गिरा तो लोगों ने ब्रेक इवन लगाया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड था। एंड उसके बाद देखो, ये जो PY बना ना इसके ऊपर का, तो लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड लिया, एंड इसके यहाँ से ट्रेड लिया, एंड जस्ट इसके ऊपर क्या रखा, अपना स्टॉप लॉस रखा। स्टॉप लॉस को उड़ाने के बाद में, तो ये देखो ये वाला विक जो बना है, ये क्या बना है,
ये बना लोगों का एसएल खाने के लिए, तो लोगों का एसएल को इसने जिसने यहाँ पर ट्रेड लिया उसका यहीं पे एसएल खा लिया है, क्योंकि एसएमसी जो ट्रेडर होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का ही ट्रेड क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अब देखो फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसका बिग का। एंड ये जो हुआ, ये हमारा स्वीपिंग ट्रेड, स्वीपिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो यहाँ से, तो यहाँ से डबल डबल कंफर्मेशन है कि एक तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा है, एंड ये स्वीपिंग वाला जो है हमारा ये भी क्लियरिफाई हो चुका है। तो अब जो ट्रेड लिया था हमने इसी बेस पे लिया था। एंड आप 5 मिनट पे जाओगे देन तब देखोगे कि इसका जो इनबैलेंस फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो इनबैलेंस था, इसका जो इनबैलेंस था वो, इनबैलेंस जो था वो कहाँ तक था, वो यहाँ तक था। तो हम लोग ना 5 मिनट में जाकर के अपने जो हमारा ओबी है उसको मॉडिफिकेशन करेंगे कि हमारा जो जो इनबैलेंस है वो बचा है कि नहीं बचा है। अगर इनबैलेंस नहीं बचा है तो हम वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे इसमें, चोच बोस का वेट नहीं करते हैं। अब देखो जिन्होंने यहाँ पे चोच बोस का वेट किया होगा उनके लिए तो ट्रेड जो यहाँ पर मिला होगा। एंड मेरा ट्रेड जो था वो यहीं पर था, कहाँ पर, जहां से इसका बिग ऑलरेडी बना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रेड लगा हुआ था। मेरा जो लिमिट लगा हुआ था वो यहाँ पर लगा हुआ था। जो M5 का जो जहाँ पर इनबैलेंस फिल होना था, वो मेरा ट्रेड बोला यहाँ का था। और मैं बताऊं तो मेरा ट्रेड जो था इस वाले कैंडल के जो ओपनिंग था यहाँ से, तो यहाँ से मेरा ट्रेड लगा था। और मार्केट बिल्कुल उसको टच करके मार्केट नीचे गया। तो मेरा एक दो पिप शायद नीचे था, मुझे लगता है यहाँ पर ही था। उसके बाद में हम देखेंगे तो मार्केट जो समथिंग 15 मिनट में देखेंगे, तो ये जो था इसका लिक्विडिटी जो था वो इस प्रकार से उसने ऑलरेडी ले लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था। एंड अभी जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पर, तो इसका पक्का नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट में यहाँ पर ऑलरेडी, अगर आप देखो तो इस प्रकार से ये एक हाई एंड ये लो, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की गई है। एंड ऊपर हमारा क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा ये वाला है। तो अब जो हम सोचेंगे सेलिंग के बारे में वो यहाँ से सोचेंगे, ना कि यहाँ से सोचेंगे। यहाँ से बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा मैं तो, बिल्कुल भी, क्योंकि अब हमारे पास में हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, इसका काम तो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि यहाँ से बनाया फिर से मार्केट यहीं पाएगा, एंड फिर से यहाँ बनाया तो फिर से मार्केट यहीं नीचे जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। मार्केट यहाँ से आया है, नीचे गया है, बट अब दोबारा आएगा तो दोबारा से यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, वो अब हम यहाँ से सेल करेंगे। अभी हम लोग देखें तब, तो मार्केट का समथिंग टीपी हिट हो चुका है। अब ये टीपी कैसे था, क्यों था, ये देखते हैं। मैं थोड़ा टीपी में जो क्या करता हूँ, थोड़ा टीपी जो हमारा पॉइंट होता है उससे थोड़ा कम लेता हूँ। अब हमारा नीचे जो एक देखो, वैसे तो इधर लिक्विडिटी बचा हुआ है हमारा थोड़ा, लेकिन इधर इस इधर साइड में देखोगे तब ये पूरा इतना जो हमारा क्या है, कि मार्केट ने इसको लिया हुआ है, इसका लिक्विडिटी खाया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये जो काम कर सकता है, इसको बोलूंगा कि इसको कर सकता है, क्योंकि इसमें पूरा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यहाँ से काम करेगा, यहाँ से अप जाएगा। तो इसको मैं पूरे तरीके से नहीं बोलूंगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो ये क्या है हमारा, इसको हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ से हम, अगर हमें कंफर्मेशन मिला कोई, जैसे 15 मिनट का स्वीपिंग, या फिर 15 मिनट का स्वीपिंग, या फिर कोई चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ 5 मिनट में कोई, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट काम ही नहीं करेगा। 15 मिनट का है बट ये 1 मिनट का काम नहीं करेगा, यहाँ पर हमें 5 मिनट में देखना पड़ेगा। तो हम जो ट्रेड लेंगे वो इस वाले ऑर्डर बुक लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे कि ऑलरेडी हमारा टीपी हिट समथिंग हो चुका है, नहीं हुआ तो हो जाएगा, तो आप जाके भी आएगा तो अभी टीपी हमारा हिट हो जाएगा, ये बचेगा नहीं। एंड देन अगर हम देखेंगे हमारा लास्ट जो हमारा सेटअप है वो कौन सा है, वो है जीबीपी सीएचएफ का। और वो जो सेटअप है वो हमारा सेटअप है H4 में। एंड H4 में ही उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उससे पहले कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। H4 का सेटअप है, H4 में ट्रेड लेने वाले हैं। अब ये देखो, ये जो हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, ये देखो ये जो हमारा कैंडल है ना, पहले मैं आपको थोड़ा इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तब बेटर रहेगा। ये हमारा हाई जो इसने लिया हुआ है, इसको, एंड लो, एंड उसके बाद इसका क्या हुआ, ब्रेकर ब्लॉक। ये जो हमारा है ये एक ब्लॉक, ये हमारा बेरिश ब्लॉक था, एंड मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया अग्रेसिव कैंडल से। तो अब जो हम क्या करते हैं, सप्लाई डिमांड देखते हैं कि कहाँ से क्या बनता है। तो इसका सारा कुछ फेल होने के बाद तब मार्केट नीचे गया, तब मार्केट अप में गया। ना तो उसने ब्रेकर ब्लॉक लिया, ना ही कुछ लिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है भैया। ब्रेकर ब्लॉक तो हम कोई सा ही मान सकते हैं, ये भी हमारा पीओ ही था ना, तो इसको ब्रेकर ब्लॉक मान सकते हैं, बट एसएल तो इसका भी गया हुआ है। फिर बोलेंगे सर इससे नीचे वाला ले लो, तो कोई फायदा नहीं है आपका ऐसा ट्रेड करने में। आपको कंफर्मेशन नहीं है तो आप इसको नहीं ले पाओगे, इसको टच ही नहीं किया है, तो हम इसको छोड़ेंगे, इसको नहीं बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम उस टाइम पे थे ही नहीं जिस टाइम पे ये था।
हमने जीबीपी सीएचएफ को देखा ही नहीं था। मार्केट क्या हुआ, ऐसे चेंज ऑफ फैक्टर बनाया, कहाँ से, यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर बनाया, एंड एक लो एंड एक हाई, एंड लो एंड हाई, एंड लो हाई। अब जो ये चल रहे हैं ये लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई, ऐसा है क्या, नहीं है, क्योंकि हमारा लो जो था वो ये था, एंड हमारा हाई जो है वो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक एक ही लो है, ठीक है। लो ये, फिर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड हायर हाई, एंड हायर, नहीं ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। अब ये जो है लोअर लो, इस प्रकार से यहाँ से हम जो क्रिएट जो किया हमने, ये तो बना है हमारा सिस्टम। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो था देखो मार्केट यहाँ से गिरा, हमारे क्लो को ब्रेक किया, तो एच फोर का इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया है, नहीं तो हमारा एच फैक्टर समथिंग यहाँ पर हो चुका था, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ से एक लो एंड हाई, फिर से उस लो को स्वीप किया, एंड मार्केट ये गया, और मार्केट फिर नीचे है, चेंज ऑफ फैक्टर, लेकिन हमारा जो एच फोर का है वो चेंज ऑफ फैक्टर पर है। दिखाऊं आपको कैसे है, चेंज ऑफ फैक्टर कैसे है, तो हमारा लो कंफर्म करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, यहाँ से मार्केट गया, ये ज्यादा ऊपर चला गया, मार्केट क्या हुआ यहाँ से, जैसे यहाँ से अप में गया, एंड मार्केट नीचे की साइड में आया यहाँ से, एंड यहाँ पर आया, एंड आप मार्केट का क्या गया, एक नया हाई बनाया, एंड मार्केट ने जो हमारा लो बना था उसको स्वीप किया, फिर से हाई बनाया, तो हमारा लो जो था वो ये वाला कंफर्म हो चुका था, इसलिए हमारा चेंज ऑफ फैक्टर एक्सपोर का जो है वो यहाँ पर है, एंड चेंज ऑफ फैक्टर के बाद में ये इंड्यूसमेंट, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, इसको हम इंजीनियर लिक्विडिटी बोलते हैं, ये भी यहाँ की लिक्विडिटी है जो यहाँ से अभी आया है ना डाउन में, इसको टेकन करने के बाद में मार्केट यहाँ से आया तो है, बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ा मूव यहाँ से हमें देगा। अभी यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो क्या है पीवाई है वो कौन सा है, कैसे है, तो मैंने जो मार्क करके रखा है वो 15 मिनट का है, बट 15 मिनट में नहीं दिखाऊंगा इसको, क्योंकि एच फोर का जो पीवाई है हमारा वो ये है, क्योंकि 15 मिनट में आपका मिस हुआ तो आप मुझे बोलोगे सर ये एनालाइज किया और इसमें मिस हो गया, तो मार्केट जो यहाँ से डाउन जाना चाहिए, ये जो हमारा पीवाई है बिग का, ठीक है, जो बिग है हमारी अनमिटिगेट है, एंड इस वाली बिग से जो हमारा मार्केट है वो डाउन जाना चाहिए, एंड ये जो एच फोर का कैंडल बन रहा है ना अभी, एंड क्लोजिंग अगर इसकी यहाँ पर होती है तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, कहाँ से, हम लोग इसके बिक के और इस बिक के जो डिफरेंट है ना इन दोनों के बीच का, इसके नीचे से जो अलग नीचे जो बचा है ना कुछ, तो हम उसके नीचे एंटर होते ही हम इसके क्या करेंगे, बाय करेंगे, एंड टारगेट टारगेट हमारा यहीं का रहने वाला है, हमारे पीवाई का, एंड पीवाई से फिर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, पीवाई से सेल करेंगे। अब सेल का टारगेट कहाँ तक करने वाला है, तो सेल का टारगेट है हमारा वो इस वाले पीवाई तक रहेगा, जो एच फोर की पीवाई है वो यहाँ तक रहेगा टारगेट, क्योंकि बाय का जो पीवाई है हमारे पास में यही है, उससे पहले कोई भी पीवाई नहीं है। हाँ यहाँ पर इनबैलेंस नहीं है, बट कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ से ही मार्केट को हमें क्या करना है, मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, थोड़ा अप डाउन करके, तो स्विंग ट्रेड है, ये स्विंग ट्रेड है, तो आपको एक साथ में टारगेट लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के आप इसका टारगेट ले सकते हो, बट एक ट्रेड को चलने देना है स्विंग ट्रेड में, एंड जो बाकी के ट्रेड आप इसमें लोगे तो वो उसको आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपको चलने देना है। तो हम अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे सेल का, इस प्रकार से यहाँ तक, एंड हमारा एसएल रहेगा वो समथिंग यहाँ का रहेगा, तो समथिंग हमारा 22 पिप का एसएल है, एंड टारगेट की बात करें तो 603 पिप का, 603 पिप का हमारा टारगेट है, तो समथिंग इसकी बात करें तो ये 28.73 का टारगेट है। तो आज के जितने पेयर में मैंने क्या किया है, जितने पेयर मैंने बताए हैं आप इन पे देखिए, अच्छे से बैक टेस्ट कीजिए, एंड आपको कंफर्मेशन लगे तो आप ट्रेड कीजिए, अगर कंफर्मेशन नहीं है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो सर ये कैसे है, क्यों है और क्या है, और कैसे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो उसको, हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर अगर आपको आपके चार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको डाल सकते हो, हम वहां पर क्लियरफाई करा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।